गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पंजी से प्रपंजी बनाना मतलब कि जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं इसका विचार करेंगे। पंजी को जर्नल कहते हैं, प्रपंजी को लेजर कहते हैं। तो पंजी मतलब कि जर्नल प्रविष्टि या नकल बही, और प्रपंजी मतलब कि खाता बही या तो वही खतौनी, मतलब कि खाता बही में व्यवहार लिखने को ही खतौनी करके बोलते हैं। तो अभी एक छोटा सा प्रश्न हम लेते हैं पहला नंबर का। तो इसमें दिया है कि 50,000 रुपये नगद, 6,000 रुपये का माल, 14,000 रुपये का फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। इस व्यवहार की नकल प्रविष्टि मतलब कि जर्नल पंजी कीजिए और खाता बही में खतौनी कीजिए। तो नकल प्रविष्टि मतलब कि पंजी और खाता बही मतलब कि प्रपंजी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जर्नल बनाना है और फिर जर्नल के आधार पर ही हमें खाता बही तैयार करनी है। खाता बही में व्यवहारों को लिखना है, उसी को खतौनी करके बोलेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं। तो आप सभी अभी जानते ही हो प्रविष्टि कैसे करते हैं। तो नगद, माल और फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है। तो उस समय व्यापार में तीनों चीजें आ चुकी है और इसलिए ये तीनों चीजें डेबिट में आएगी और ये सभी क्या हो जाएगा, पूंजी बन जाएगी। और इसलिए प्रविष्टि आप करेंगे, प्रविष्टि रोकड़ खाता डेबिट, स्कंध या तो स्टॉक खाता डेबिट, फर्नीचर खाता डेबिट, पूंजी खाते से। इस प्रकार की प्रविष्टि बनेगी। प्रविष्टि बनाने के लिए आपको वही 5 कॉलम्स तैयार कर लेने हैं। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि। इंग्लिश के लिए डेट, पर्टिकुलर, लेजर फेलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो इस टाइप के ये कॉलम्स तैयार हो गए और यहाँ पे आपने प्रविष्टि बना ली है। रोकड़ खाता मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट, स्कंध मतलब कि स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खाता मतलब कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पूंजी खाते से अर्थात टू कैपिटल अकाउंट। तो इस टाइप से ये प्रविष्टि बन चुकी है। दोनों पक्षों का योग 70,000 रुपये आ चुका है। तो ये हो गया है, पंजी का कार्य तैयार हो गया। नकल प्रविष्टि आपने तैयार कर ली। अभी इसी नकल प्रविष्टि के आधार पर आपको प्रपंजी बनाना है। प्रपंजी अर्थात खाता बही अर्थात लेजर, LEDGER। तो लेजर बनाना है। अभी यहाँ पे प्रविष्टि में देख लो, नकल प्रविष्टि में 4 खाते दिख रहे हैं। 3 खाते डेबिट में है, 1 खाता क्रेडिट में। रोकड़ खाता, स्कंद खाता, फर्नीचर खाता ये डेबिट में है और पूंजी खाता क्रेडिट में है। तो अभी यहाँ पे हमें 4 खाता बही तैयार करनी पड़ेगी, 4 प्रपंजी तैयार करनी पड़ेगी, लेजर तैयार करनी पड़ेंगे। मतलब कि इस प्रश्न में 4 खाते तैयार होंगे। सबसे पहला रहेगा रोकड़ खाता। खाते के कॉलम्स टोटल 8 कॉलम है। डेबिट के 4 कॉलम, क्रेडिट के 4 कॉलम। प्रपंजी को खाता बही या तो लेजर करके कहते हैं। पहला खाता यहाँ पे हम रोकड़ खाता बनाएंगे क्योंकि अपनी प्रविष्टि में रोकड़ खाता सबसे पहले आ चुका है। इसलिए रोकड़ खाता 4 कॉलम डेबिट के, 4 कॉलम क्रेडिट के तैयार कर लेना है। और अभी रोकड़ खाता देख लो, प्रविष्टि में क्या था, रोकड़ खाता डेबिट में था 50,000 रुपया। तो रोकड़ खाते के डेबिट पक्ष में जाकर आप, तिथि तो दी नहीं है इसलिए प्रविष्टि का नंबर 1 नंबर करके लिख लो। और ये पूंजी खाते से, विपरीत शब्द, रोकड़ खाता डेबिट है, अपोजिट शब्द क्रेडिट वाला कौन सा है, पूंजी खाते से। इसलिए शब्द कौन सा आएगा, यहाँ पे डेबिट में जाके रुके हैं और हमने लिखा है पूंजी खाते से। अमाउंट रोकड़ खाते के सामने की ही अमाउंट लिखेंगे, पूंजी खाते के सामने की अमाउंट नहीं लिखना है, इस पर ध्यान देना है। तो ये पूंजी खाते से करके 50,000 रुपये लिखे। अभी बस यही व्यवहार है, एक ही व्यवहार है। अभी एक ही छोटी सी प्रविष्टि थी अपनी और इसीलिए ये खाता बंद करना है। तो खाता बंद करने के लिए 50,000 रुपये आपने पूंजी खाते से करके डेबिट में लिखा, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, वही योग क्रेडिट में ट्रांसफर होगा और ये शेष लेखक के नाम से दिखेगा। और फिर टोटल क्लोज करने के बाद फिर से अगली नई तिथि को शेष लागा करके दिखाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कि शेष लागा, और शेष लेगा मतलब कि बैलेंस कैरी डाउन। तो इस टाइप से ये पहला रोकड़ खाता कंप्लीट हो गया। तो रोकड़ खाता बना लिए। अभी उसके बाद दूसरा शब्द आ चुका था वही जर्नल में, स्कंध या तो स्टॉक के लिए। तो उसके लिए हम खाता तैयार करेंगे। तो स्कंध खाते के लिए अभी हमें कॉलम्स तैयार कर लेने हैं। तो स्कंध खाता कॉलम्स तैयार हो चुके होंगे। अभी वहां पे अपनी प्रविष्टि में रोकड़ खाता भी डेबिट था, स्कंध खाता भी डेबिट था, फर्नीचर खाता भी डेबिट था। और इसीलिए यहाँ पे अभी स्कंध खाते के डेबिट में भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, पूंजी खाते से करके लिखना पड़ेगा। और स्कंध के सामने की ही रकम वहां पे लिखनी पड़ेगी, पूंजी के सामने की रकम नहीं लिखनी। इस बात पर पूरा ध्यान देना। स्कंध खाता बना रहे इसलिए स्कंध के सामने की रकम लिखोगे। विपरीत शब्द, जो डेबिट का विपरीत क्रेडिट होता है, क्रेडिट में जो भी शब्द था उससे आपको लिखना है।
तो स्कंद खाता डेबिट था, इसलिए स्कंद खाते के डेबिट में जाके आपको तिथि लिख लेनी है, तिथि के कॉलम में अगर दी है तो। और फिर विपरीत शब्द, क्रेडिट वाला कौन सा है वो देखना है शब्द, और उस शब्द के नाम से आपको यहाँ पे प्रविष्टि करना है। उसी प्रविष्टि को खतौनी करके कहते हैं। तो ये खतौनी के रूप में पूंजी खाते से शब्द आ जाएगा। एक ही शब्द, एक ही व्यवहार था अपना वाला, और इसलिए इस खाते को भी बंद करना है। डेबिट का योग 6000 है, उसी को शेष लेगा करके क्रेडिट में लिख लेंगे। टोटल क्लोज करने के बाद फिर से शेष लागा करके नए माह की पहली तिथि को लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये स्कंद खाता कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद अगला खाता बनेगा फर्नीचर खाता। अभी अपनी प्रविष्टि में रोकड़, स्कंध और फर्नीचर तीनों खाते डेबिट में थे, इसलिए अभी फर्नीचर खाता तैयार करते समय भी फर्नीचर खाता डेबिट में होने के कारण डेबिट पक्ष में आप लिखेंगे पूंजी खाते से, मतलब कि टू कैपिटल अकाउंट। तो 14,000 रुपये का फर्नीचर था, इसलिए 14,000 रुपये लिख लिए। फर्नीचर के लिए बस एक ही एंट्री है, एक ही खतौनी यहाँ पे कर लिए हम। और फिर वही इसी खाते को भी बंद करना है, इसलिए क्रेडिट में ये जो 14,000 डेबिट वाला योग क्रेडिट में लेके जाएंगे। क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, इसलिए शेष लेगा करके लिख लेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और फिर टोटल क्लोज करने के बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नए माह की पहली तिथि को। तो ये हो गए 3 खाते आपके बन चुके हैं। उसके बाद अपना बनेगा पूंजी खाता। अभी पूंजी खाता बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट करके ऊपर हेडिंग लिख लो, या पूंजी खाता करके हेडिंग लिख लो। और अभी यहाँ पे सबसे अपनी जो प्रविष्टि थी, 3 खाते डेबिट में थे और पूंजी खाता क्रेडिट में था, इसीलिए पूंजी खाते के क्रेडिट में आपको तिथि लिख लेनी है, क्योंकि पूंजी खाते से करके शब्द होने के कारण पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में हम रुके। और पूंजी के लिए तीनों खाते क्या थे, डेबिट थे। रोकड़ खाता डेबिट था, स्कंध खाता डेबिट था, एवं फर्नीचर खाता भी डेबिट था। और इसीलिए पूंजी खाते के क्रेडिट में आपको इन तीनों शब्दों को लिखने पड़ेंगे, मतलब कि रोकड़ खाते को, स्कंध खाते को और फर्नीचर खाते को। बाय कैश अकाउंट रोकड़ खाते को हो गया, बाय स्टॉक अकाउंट मतलब कि स्कंध खाते को, और बाय फर्नीचर अकाउंट मतलब कि फर्नीचर खाते को। इस टाइप से वही उनकी रकम लिख ली। अपनी टोटल पूंजी 70,000 थी, वही योग 70,000 ही आएगा। और यही 70,000 रुपये का योग हम डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में कुछ भी न होने के कारण हम इसको शेष लेगा के रूप में दोनों पक्ष समान दिखा देंगे। और फिर वही जो शेष है विपरीत पक्ष में आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना है। शेष लाग क्रेडिट में जो है अभी यहाँ पे वो ब्रॉट डाउन मतलब कि लाग है, कैरी डाउन मतलब कि लेग है। तो इस टाइप से ये पूंजी खाता भी कंप्लीट होगा। तो आशा करते हैं छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से जर्नल से क्या करते हैं, खाता बही तैयार करते हैं। अर्थात जर्नल में जो जो शब्द आपको दिखाई देंगे उन्हीं शब्दों के लिए खाते तैयार होंगे, और इन खातों को कैसे बंद करना है इसका भी आपको विशिष्ट रूप से अध्ययन करना है। तो जहाँ पे जिस पक्ष में योग बड़ा है उस पक्ष का योग कर लेना है, दूसरे पक्ष में उसको पहले लेके जाना है, स्थानांतरित करना है, और वहां पे जो भी कमी है उसको शेष लेगा के नाम से लिखना है। और फिर टोटल क्लोज करने के बाद फिर से विपरीत पक्ष में लाकर शेष लागा करके लिखना है। तो इस टाइप से ये खाता बही के आधार पे खतौनी तैयार की जाती है। जर्नल के आधार पे हम खतौनी तैयार करते हैं, और खतौनी को ही खाता बही कहते हैं। खाता बही मतलब कि खाते का नाम है, और खाते में व्यवहार को प्रविष्ट करना, खाते में व्यवहार को लिखना, उसको खतौनी कहते हैं। तो इस प्रकार से अपना प्रश्न आज पूर्ण हो गया है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, समझ में आ जाएंगी खाता बही।